आज नवल्दे रोती है और कहती है अब मेरा कौन साथी हो सकता है। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो भी मेरा साथ नहीं दे रही, कौन होगा मेरा। एक आदेशा हमें बाबुलिया पाने को, एक आदेशा हमें बाबुलिया पाने को, एक आदेशा हमें बाबुलिया पाने को, एक आदेशा हमें बाबुलिया पाने को। जिनने खिलाए भरी गोद आदेशा हमें लागी रहो, जिसने खिलाए भरी गोद आदेशा हमें लागी रहो। राम भजन की है बेला आदेशा हमें लागी रहो, राम भजन की हुई बेला आदेशा हमें लागी रहो। एक आदेशा हमें भैया या पाने को, एक आदेशा हमें भैया पाने को, एक आदेशा हमें भैया या पाने को, एक आदेशा हमें भैया पाने को। जिनने दिए हैं आती दुख आदेशा हमें लागी रहो, जिसने दिए हैं आती दुख आदेशा हमें लागी रहो। राम भजन की है बेला आदेशा हमें लागी रहो, राम भजन की है बेला आदेशा हमें लागी रहो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की। जय हो। और नींदो महारानी झुमावे लगी है बीच में, क्योंकि गर्मी बन चुकी है अच्छी खासी, ठंडी तो लग नहीं रही है। तो आज भक्तों नवल्दे फूट फूट करके रोती है, और जब पिता लाश को फेंक देते हैं घर से बाहर, दरबार में जब बाहर निकाल देते हैं, अपने पति की लाश को नवल्दे उठा लेती है और उठा करके भक्तों ले करके चल देती है। और जब ले करके चल देती है तो एक घरनई में, एक नाव में रख लेती है अपने पति को लाश, और बीचों बीच नदी में उस नाव में बैठ करके चल देती है। क्योंकि नवल्दे भक्तों जानती है कि जो गुरुदेव का मांस है वो जा करके बंगाल में पहुंच गया, क्योंकि उसको स्वप्न हुआ है। लेकिन पिता के पास आई थी कि हो सकता है मेरे पिता को दया आ जाए और मेरे पति के प्राणों को बचा दे। आज भक्तों शांति का परिचय बना करके बैठे हमारे भक्तगण, शांति से बैठे। तो आज भक्तों जब लेकर के चल देती, अर्धरात्रि का समय हो जाता है कि चाय के पहुंची धार बिच रानी नवल्दे आज घन्नई में अपने पति के लाश को रखे हुए जा रही है कि आधी रात निशासन नानी आधी रात निशासन नानी गर्ज नभ में अर्राडो आधी रात निशासन नानी गर्ज नभ में अर्राडो
कैसे रैन कटे मेरे स्वामी, प्रीतम मेरे दुख बांटो। सुना वो बात कंठ में मोए, नहीं कह सकते प्राण देव खोए। राह समुद्र की काटो आए, देव आवाज जियो मेरो काटो। सीधे राम कहे राजा की, नारी भी राह दुख बांटो। अति बढ़ रहे दुख कटई न काटो। बंधु, अपने प्रीतम से मरी हुई जो परीक्षित की लाश है, अपनी लाश का सहारा लेकर के आधी रात्रि का समय हो जाता है, जब बादल में चौंधा दमकता है, चमकता है और वो आवाज को सुनती है। आज भक्तों, नवलदे चौक जाती है और कहती है, प्रीतम स्वामी, एक लाश का सहारा तुम्हारी है और मेरा संसार में कोई सहारा देने वाला नहीं। प्रीतम मेरे दुख को बांटो। और भक्तों, बहती बहती वो लाश पहुंच जाती बंगाल के किनारे। दियो हुंकारो लाश ने, गयो त्रिया दृढ़ आए, और बहत बहत दरिया में कमरू ढिग पहुंची जा। महाराज कमरू की राज्य में परीक्षित की लाश बहते बहते पहुंच जाती है उस घटनाई के द्वारा। लागी पार से लाश, घाट पे जब आई ठिकानों, और कमरू ने नर नारी आए, गंगो धोबन तब लियो चुराए। बंधु, महाराज परीक्षित की लाश जब पहुंच जाती है महाराज बंगाल कमरू की राज्य, वहां पर एक गंगो नाम की धोबन है जो दिन प्रतिदिन जाती है समुद्र पर कपड़े धोने के लिए। और जब देखती है कि एक स्त्रिया अपने पति की लाश को लेकर के आई है, आज वो क्या करती है, महाराज परीक्षित की लाश को चुरा लेती। एक तो मरा पति साथ में सहारा था बंधु, वो भी सहारा छूट गई। इतनी दुख की घड़ी आ गई नवलदे के ऊपर कि एक सहारा पति की मरी लाश थी, आज वो लाश भी बंधुओं जब छूट जाती, अब नवलदे फूट फूट करके बैठ करके रोती है वहीं पर और कहती है कि खात पछाड़ गिरी ऊपर से, खात पछाड़ गिरी ऊपर से, अचरज भयो पति देखो नारे। कहा गयो पियाज पिटारो, मिटत कर्म की रेखा नारे। कहा गयो पियाज हट गयो, मिटत कर्म की रेखा नारे। आज नवलदे जब पति की लाश को नहीं पाती रोती है कि क्योंकि कर्म में जो बदबू लिखा होता वो किसी के मिटाए नहीं मिटता है। आज इसी बात को सोच करके रोती और कहती है, हरि ने कहा बादल पति मेरो कहा गयो मारो, नहीं पे मारो अपना सीख, कैसी ही रची है तुम जगदीश। दीन दयाल खबर लो मेरी, एक अर्ज मेरो अटको, छल भयो गई पति को।
आज रोती है पति की लाश के सामने कि हे भगवान, तुमने इतना बड़ा दुख मेरे ऊपर डाला कि आज मेरे मरे हुए पति की लाश भी मेरे पास न रही। हे प्रभु, मेरी खबर को लो। इधर तो रोती बिलखती है बैठी बंगाल में समुद्र के घाट पर, और उधर जिस धोबन ने, जिसका नाम है गंगो धोबन, जो चुरा करके ले जाती है, वो क्या करती है कि तुम्हें खुशी हुई रही धोबन। धोबन बड़ी मगन है और क्या करती है कि लागत रोज भूप पर लादी, लागत लादी रोज भूप पर, ले जा घाट पर धोवत है। बनाई लई मानो लई राजा को सोवत है। रात भर गले लगावे आप, खूब हिल मिल के करे मिलाप। न देखो जाए रहको संताप, नवल दे भारी करे बिलाप। करी कहे याद प्राण प्यारे की, सीधर न परी मारो। आज छल भयो नहीं भयो न पति को, बंधु जो धोबन चुरा करके ले गई है, वो क्या करती है, दिन के समय गधा बनाती है परीक्षत को, और गधा बना करके उसके ऊपर समस्त वस्त्रों को लादती और ले जा करके समुद्र पर कपड़ों को धोती, और रात के समय मानव बना लेती, मनुष्य बना करके पति का प्यार करती है परीक्षत से। और नवल दे बंधु रो रही, अपने पति का पता लगा रही। ऐसी स्थिति में जब नवल दे रोती है, जब पता चला महाराज कमरू को कि मेरी राज्य में एक स्त्रिया रो रही कि सुन लई जिक्र कृपति कमरू ने। जब नौकरी के द्वारा महाराज कमरू को पता चलता है कि एक स्त्रिया मेरे राज्य में रोती है, कि एक रोवत स्त्रिया समुद्र पे बैठी, एक स्त्रिया रोवत समुद्र पे बैठी, विपद न वह की जाए बरनी। वह के पति को लाश चुराए लई, है कोई जादूगरनी। हो खबर सुन कमरू पति धाये, वो बोले रानी के आगे, करी तू मेरी सत्य की धीर, मती तू रोवे कहीं के तीर। तेरो पति मिले जाए तुझको, तेरो को मैं मारो, आज करी छल ले वो पति को। बंधुओं, जब कमरू ने जाना कि मेरे राज्य में कोई स्त्रिया रोती है, नवलदे के पास गए और नवलदे ने अपना सारा चरित्र बताया महाराज कमरू को। कमरू ने कहा, बेटी तुम धैर्य धारण करो, अगर मेरे राज्य में ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिलेगा। महाराज कमरू ने अपने दरबार में इस बात की डुग्गी पिटवा दी कि जितने भी मानव से लेकर के पशु पक्षी सब मेरे दरबार में आ जाए। महाराज कमरू की बात को सुन करके कि ड्यूढ़ी पिटवाई दई पति ने जैसे इस बात की घोषणा की कि रैयत मर्द पशु और पक्षी, रैयत मर्द पशु और पक्षी,
कमरू ने बुलवाए हैं। क्योंकि की यह खबर सुनत ही राजा के ढिग आए हैं। वो गंगो धोबन आई, खबर राजा ने तब पाई। सिपाही दोहरे दोहराए, कतरी गदहा समेत लाए। दीदी हुक्म बांध गई धोबन, थोड़ा तन पर पटको। आज करी कपट लगे पति को। बंधु, आज जब महाराज कमरू ने सभी को बुलवाया अपने दरबार में, तो गंगो धोबन नहीं आई जो पति को चुरा करके ले गई है। जब दोबारा फिर उसके पास शिकायत भेजी महाराज कमरू ने, तब वो गंगो धोबन गधा समेत परीक्षित को, जो गधा बना लिया, गधा समेत लेकर के आती है और बहुत उसे दंड देते हैं महाराज कमरू, और फिर उसी प्रकार से लाश बना दिया। जब गधा के समेत आई तो उसी प्रकार से लाश बना दिया, और जब लाश बना दिया तो महाराज कमरू, क्योंकि ये बंगाल की राज्य है और वहीं पर गुरुदेव की जो हंडिया मांस की बनाई थी 1400 शिष्यों ने, जिसको तक्षक ने फिकवाया था, तो एक हंडी भक्तों बची थी जिसको चंबारी, जिसको लोना चंबारी कहते हैं। जो मंत्र डालते हैं तो बिना लोना चंबारी के कोई भी मंत्र चलता नहीं, कोई भी मंत्र हो। वही लोना चंबारी है जिस चंबारी ने खाया था। महाराज कमरू ने जब परीक्षित की लाश को देखा तो उससे कहा, अब तुम इस पति को जिलाओ, इस नारी की रक्षा करो। आज बंधुओं बैठ गई वो लोना चंबारी परीक्षित को बचाने के लिए अपने जादू टोने चलाने लगी कि बैठी नारी चलाई रही विद्या। आज वो लोना चंबारी जो थी वो विद्या पढ़ना प्रारंभ कर दिया परीक्षित के आगे, और परीक्षित की लाश पड़ी है कि आयो अंत जोर भयो विषको, आयो अंत जोर भयो विषको, राजा की नहीं खाती। आभाहीन भयो तन जागो, पड़ी रही हुई पर माटी। छाड़ गए तन पापी भयो, भरोसो दिया पति तो गयो। बेजबानी भई भुतर, होए तेरा पुत्र है नहीं सब सर्व। तो झूठी ढूंढी है नहीं सरपन को, पैदा होई जग जानो। आज करी छल भयो ललित पति को। आज भक्तों, जब लोना चंबारी ने अपने जादू मंत्र चलाना प्रारंभ किया तो समय काफी बीत गया था तक्षक को डसे हुई। जब चलाया तो परीक्षित का शीश फट गया विष के कारण, जिसके कारण परीक्षित अब जीवित नहीं हो सकती है। उसी जगह पर माटी पड़ी रही। आभाहीन शरीर को देख करके नवलदेव परेशान हो गए और जब जाना कि मेरे पति नहीं बचेंगे, अपने पति को लाश लेकर के चलने लगी। भक्तों, आकाशवाणी हुई कि नवलदेव तू फिक्र मत कर, तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो समस्त सर्पों को नष्ट करेगा।
आज नवलदे पति की लाश को लेकर के चल देती है और अपने गर्भ की आस लगाती है कि काज क्रिया करी नागिनी, पति सो भई निराश और आई अपने नगर में करी गर्भ की आस। पति की लाश को लेकर के आती है और अपने गर्भ की आस लगाती है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा हो, ओ जो तक्षक ने मेरे साथ में बैर किया है, इस बैर को वही निकालेगा कि पूर्ण हुई गयो मास, कुंवर भयो कुल वेदा और दुखे पड़ो नक्षत्र, नाम पढ़ो जन्मेजा। भक्तों, नवलदे परीक्षित की अंतिम क्रिया ला करके अपने हस्तिनापुर में करवाती है और जब काम क्रिया हो जाता है, गर्भ की आस लगाती है, समय पूरा होता है, उसी गर्भ से नवलदे के पुत्र होता है जिनका नाम पड़ता है जन्मेजय। आज जब जन्मेजय उत्पन्न हो जाता है तो धीरे धीरे करके बंधुओं जन्मेजय बड़ा होता है कि तेजवंत गुणवान 12 बरस को हुई गयो और माता से पूछ रहो बयान, बताओ मैया मेरे दादा को किसने खायो है। हे मैया, हे माता, मुझे बताओ, जब 12 वर्ष का पुत्र जन्मेजय हो जाता है, अपनी माता नवलदे से पूछता है, मैया मेरे पिता को किस प्रकार से मृत्यु ने खाया, किस प्रकार से मृत्यु हुई। नवलदे बोल पड़ती है, पुत्र मैं कैसे बताऊं कि कैसे तेरे पिता की मृत्यु हुई, लेकिन जो तू बार बार पूछता है तो तुझे मैं बताती हूँ। सुनो पुत्र कि मेरे पिता ना तेरे छोना, मेरे पिता ना तेरे छोना बासुक पैर निकालो है। मेरे पिता ना तेरे छोना बासुक पैर निकालो है। तक्षक वीर भेज दिए उसने वहां गागर खालो है। पिता तेरे मामा ने खालो, शेष तन जन में जय आयो, कभी मैं साथ न मारूंगो, शेष सबले हनिडारूंगो। कई गए हुकुम राज बुलवाए, सिंह जानो जाके, आज कैसे भयो मेरे पिता को। बंधुओं, जब नवलदे ने बताया, पिता पुत्र तेरे पिता को, मेरे पिता वासु मुझसे बैर रखते थे और तेरे मामा तक्षक तेरे पिता को मारे, उन्हीं ने डसा है। क्रोध आ गया जन्मेजय को और सभी सर्पों के लिए यज्ञ रच दिया और आइए हमारे जो भक्तों ने दान दिया अपने नाम सुनते चले। भैया हैं